अभी तक हमने पासे की जितनी भी थ्योरी थी वो कंप्लीट कर ली है और हमने पासे के जितने भी क्वेश्चन आंसर होते थे उनके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये पार्ट तीसरा है। अब आगे तीसरे पार्ट के क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, एक पासे को की 2 स्थितियां प्रदर्शित हैं। यदि 5 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे तली में क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी 2011 के अंदर आया हुआ है। तो देखो ये 2 स्थिति दिखा रखी है और इसमें बोला है कि एक पासा है, उसकी ऊपर वाली सतह के ऊपर 5 लिखा हो तो नीचे वाली सतह पर क्या लिखा होगा। ये है इस क्वेश्चन का मेन समझने का। अब देखो सबसे पहले अपन इन 2 आकृतियों के अंदर ये देखेंगे, कॉमन तो नहीं है। देखो कॉमन है इसके अंदर 5 है और इसके अंदर भी 5 है। और आगे देखते हैं, आगे और कुछ कॉमन हमें नजर नहीं आ रहा। तो देखो जब कॉमन होता है तो उसमें क्या करते हैं, कॉमन के जस्ट आगे चलेंगे तो अपने को 3 नजर आएगा, तो 3। अब 3 के जस्ट इसमें भी आगे चलेंगे कॉमन के आगे तो 4 आएगा, तो 3 के विपरीत तो हो गई 4। ऐसे ही फिर इससे आगे चलेंगे 1 आएगा और 1 के विपरीत अब देखते हैं क्या आएगा। 1 के विपरीत आगे चलेंगे तो आएगा 2। अब अपना नंबर है 5। तो ये पूछा है कि 5 के विपरीत यानी नीचे ऊपर वाली सतह पे 5 है तो नीचे वाली पे क्या आएगा। तो देखो 1 2 का हो गया, 3 4 का हो गया, अब 5 किसका होगा। तो ऐसा नंबर कौन सा बचा हुआ है ऑप्शन के अंदर, उसी का होगा। तो 6 बचा हुआ है, 5 किसका हो जाएगा, 6 का। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर नीचे किसी पासे की 2 स्थितियों को बताया गया है। 5 बिंदुओं के विपरीत फलक पर कितने बिंदु नजर आएंगी। तो ये अपना क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस 2018 के अंदर आया हुआ है। अब इसमें देखो सबसे पहले वही अपनी बात कॉमन देख लेते हैं। तो देखो एक तो कॉमन आपको ये 2 बिंदियां नजर आ रही हैं और इसमें भी 2 बिंदियां नजर आ रही हैं। आगे दूसरा कॉमन देखो, आगे कॉमन 1 बिंदी नजर आ रही है और इसमें भी 1 बिंदी नजर आ रही है। अब अपना जो थ्योरी के अंदर पढ़ाया था एक नियम ये था कि जो बच जाता है वही उसके विपरीत होता है। तो जो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 जो बिंदियां हैं उनके विपरीत क्या होगा, 5 बिंदियों के विपरीत बच क्या गया इस दूसरी आकृति के अंदर 4 बिंदियां बच गई, तो 5 के विपरीत 4 होगा। तो आंसर अपना 4 है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर नीचे एक पासे की 2 अवस्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा। ये एसबीआई 2008 के अंदर आया हुआ है। देखो ये 2 आकृति दर्शाई गई है। तो नीचे की वाली आकृति है, नीचे वाली फलक है पासे की, उसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले का पूछ लिया। पहले में तो क्या पूछ रखा, ऊपर वाले का पूछ रखा, ऊपर वाले का दे रखा था, नीचे वाले का पूछ लिया। अब इस बार नीचे वाले का देखे ऊपर वाले का पूछ लिया। तो देखो सबसे पहले कॉमन लेंगे। तो देखो एक तो ये 2 बिंदियां इधर कॉमन है और इसमें भी 2 बिंदियां कॉमन है। दूसरा देखो, दूसरा अपने को 5 बिंदियां ऊपर वाले फलक में कॉमन नजर आ रही है, 5 इसके अंदर कॉमन नजर आ रही है। अब देखो 3 तो इधर बच गई और 4 इधर बच गई। तो अपना एक नियम क्या था, पासे की जब थ्योरी पढ़ी थी, तो जो बच जाता है वही एक दूसरे के विपरीत होता है। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत इसमें बच गई 3, तो 4 के विपरीत 3 होगा। देखो अब क्या पूछा था, नीचे 4 हो तो ऊपर क्या होगा, ये नीचे वाली फलक पे 4 है तो ऊपर क्या होगा 3। तो यही अपना आंसर है, 3 वाला आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पासे की 2 स्थितियां इस प्रकार दी गई है। जब 2 तल में हो, 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। नीचे वाले में 2 होगा तो ऊपर वाली कौन सी होगी। वही सेम क्वेश्चन इसी की तरह 23 वाले क्वेश्चन की तरह। देखो ये 2 आकृति दिखा रखी हैं, इनके अंदर देखते हैं कॉमन क्या है। सबसे पहले देखो कॉमन अपने को सबसे पहले नजर आ रहा है 6 बिंदियां कॉमन और इसमें भी 6 बिंदियां कॉमन। दूसरा देखो, दूसरा 3 बिंदियां कॉमन नजर आ रही है, इसमें 3 बिंदियां कॉमन नजर आ रही है। अब देखो इधर 4 बिंदियां बच गई, इधर 2 बच गई। तो 4 के विपरीत क्या आएगी, 2 वाली बिंदियां वाली आएगी, 2 नंबर आएगा। तो देखो जब
तल में 2 होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पे, यानी नीचे 2 है तो ऊपर क्या आएगा 4, तो अपना आंसर क्या है 4 है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा है, नीचे दिए गए चित्रों में मुखों को 2 भिन्न भिन्न दिशाओं में दिखाया गया है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ये एसएससी सीपीओ 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखो वही सेम चीज, सबसे पहले कॉमन देखेंगे, एक तो ये संख्या कॉमन रही, एक बिंदी कॉमन रही, दूसरा देखो 6 बिंदियां इसके अंदर कॉमन है और 6 बिंदियां इसके अंदर कॉमन है, तो बच क्या गया 4 बिंदियां। तो 4 बिंदियों के विपरीत कौन सी संख्या आएगी 2 वाली। तो अब देखो 4 के विपरीत संख्या कौन सी होगी 2, तो अपना आंसर भी 2 है। आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर देखिए, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उनके अनुसार बताइए कि एक बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। और ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2012 के अंदर। तो एक वाले के विपरीत, जो एक वाला ये बिंदु है, इसके विपरीत कौन सा कितने बिंदु आएंगे ये पूछा गया है। तो इसके अंदर आप देखो कि सबसे पहले 5 बिंदु इसमें देखो, 5 बिंदु या बिंदु बोल सकते हो आप, 5 बिंदु इसमें नजर आ रहे हैं, इस वाली सतह में 5 ही बिंदु इस वाली सतह में नजर आ रहे हैं। आगे और देखो, अब आगे और कॉमन अपने को नजर नहीं आ रहे, तो और कॉमन नजर नहीं आ रहे तो अपन वही चलेंगे घड़ी वाली दिशा में, इसमें इधर चलेंगे तो 4 हुई, 1 2 3 4, ये वाली आ जाएगी, ये वाली सतह आ जाएगी ना 4, इधर चलेंगे घड़ी की दिशा में, और इसके इधर चलेंगे तो 3 बिंदी वाली सतह आ जाएगी, 1 2 3। अब इससे आगे चलेंगे तो 1 बिंदी वाली आ जाएगी, इधर लिख देता हूं मैं, 1 बिंदी वाली सतह आ जाएगी, और इसके आगे चलेंगे तो 2 बिंदी वाली सतह आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, तो 2 होंगे, तो अपना आंसर भी क्या है 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर, अगले क्वेश्चन के अंदर देखो 27वां क्वेश्चन है, इसमें है एक पासे की नीचे दी गई 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए, ज्ञात कीजिए कि 3 बिंदु वाली सतह के सामने कितने बिंदु होंगे। तो जो अपनी 3 बिंदु वाली सतह है ये, इसके सामने वो नहीं, इसके विपरीत वाली जो सतह कौन सी होगी वो पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देखो, आमने सामने वाली मतलब एक दूसरे के विपरीत, आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे सामने वाला, जैसे एक रूम की पीछे की दीवार है, ये मान लो पीछे वाली दीवार है, तो इसके जस्ट सामने कौन सी होगी आगे वाली, यानी विपरीत वाली थी। अब इसमें देखो सबसे पहले कॉमन देखेंगे, वही कॉमन ये देखो, इस वाली सतह में 5 कॉमन है, इस वाली सतह में 5 बिंदु कॉमन है। दूसरा देखो, दूसरा इस वाली सतह के अंदर 4 कॉमन है और इस वाली सतह के अंदर भी 4 कॉमन है। अब जो बच गया वही एक दूसरे की क्या होता है विपरीत। तो जो 2 बिंदी वाली सतह है इसके विपरीत कौन सी सतह होगी 3 बिंदी वाली, देखो तो बच गया वही एक दूसरे के विपरीत। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ज्ञात कीजिए कि 3 बिंदु वाली सतह के सामने कितने बिंदु वाली, यानी 3 बिंदु वाली सतह के सामने कितने होंगे 2, तो इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, जब एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। तो देखो यानी मान लो एक वाली सतह को अपन ऊपर की तरफ रख दे, एक ही बिंदी वाली सतह को, तो नीचे वाली क्या होगी वो अपने को पता करना है। तो सबसे पहले देखो कॉमन इसके अंदर 2 है और इसके अंदर भी कॉमन 2 बिंदी है। अब आगे देखो, आगे और हमें कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो अब क्या करेंगे वही घड़ी की दिशा वाला रूल फॉलो करेंगे, दक्षिणावर्त। तो इसके आगे चलेंगे तो एक बिंदी आती है, एक बिंदी के विपरीत कौन सी सतह होगी, इसके आगे चलेंगे तो 6 बिंदी आती है।
और इसके जस्ट आगे चलेंगे फिर तो 5 बिंदियां आ जाती हैं, और इसके आगे जस्ट चलेंगे तो 3 बिंदियां आ जाती हैं। तो अब अपना आंसर क्या होगा, क्या पूछा गया है कि एक ऊपर हो तो नीचे सतह कौन सी होगी। मान लो एक ऊपर है तो इसके जस्ट नीचे वाली सतह कौन सी होगी, नीचे वाली होगी 6, क्योंकि 6 बिंदी है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। तो ये दो आकृति है, तो इसमें ये पता लगाना है कि जो हमारा लाल रंग है उसके सामने वाला कौन सी कलर का, जो मैं ये यानी ये मान के चलो आप, ये एक पासा है, इसके पासे की जो सतह है उन पे कलर कर रखा है या फिर उन पे लिख रखा है, ये लाल है, ये नीला है, ये पीला है, ये जो भी है वो लिख रखा है। और फिर उसको दिखाने के लिए दो आकृति दिखाई गई है और दिखा के फिर पूछा गया है कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। तो इसमें भी वही अपन देखेंगे, देखो कॉमन, इसमें कॉमन पीला नजर आ रहा है, इसमें भी कॉमन पीला नजर आ रहा है। दूसरा देखो, दूसरा इसमें देखो सफेद, तो इसके अंदर सफेद नजर आ रहा है कॉमन, और इसके अंदर भी सफेद कॉमन नजर आ रहा है। अब बच गया क्या, लाल और काला, तो यही एक दूसरे के विपरीत है। तो लाल के विपरीत क्या होगा, लाल के विपरीत होगा हमारा, लाल के विपरीत कौन सा कलर होगा, काला। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या है, समान पासे की विपरीत 3 सतहों का अंक होगा। ये अपना क्वेश्चन है, एफसीआई के अंदर आया था और आरआरबी 2005 के अंदर आया हुआ है। ये 3 फलक को एक पासे की 3 आकृति दे रखी है। तो देखो इसके अंदर अपने को क्या करना है, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसके अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए थे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन ले लेते हैं कॉमन, तो इसमें देखो और इसके अंदर देखो 4, पीछे वाली आकृतियों की दोनों की तुलना कर लेते हैं, उससे भी सोल्व हो जाएगा और अपन जो जर्नल लॉजिकल यूज करते हैं उससे भी सोल्व हो जाएगा। देखो कॉमन लिया अपन ने 4, तो अब 4 कॉमन लिया, तो जब एक पासा होता है तो उसकी विपरीत सतह अपन देख नहीं सकते, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। ऊपर की सतह दिखाई देगी तो नीचे की दिखाई नहीं देगी, आगे की दिखाई देगी तो पीछे की दिखाई नहीं देगी। तो ये 4 वाली सतह के विपरीत क्या 3 दिखाई देगा, नहीं देगा, ये विपरीत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत सतह को अपन देख नहीं सकते। तो 4 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। और तीसरी आकृति के अंदर भी और देख लो, इसमें भी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। तो ऐसी कौन सी संख्या बच गई जो इनके अंदर, तो तीनों आकृतियों के अंदर नहीं आई, वही इसका आंसर है। तो इसका आंसर आएगा बी। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर 1 से 6 संख्याओं को पासे के मुख पर अंकित करके पासे की 3 विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करें एवं प्रश्न का उत्तर दें। चित्र सी यानी ABC, चित्र सी के तल मुख पर संख्या क्या होगी। यानी कि ये ऊपर मुख है तो इसके तल पे संख्या क्या होगी, यानी 4 की विपरीत संख्या पूछी गई है। ये भी क्वेश्चन आया था आरआरबी टीसी के अंदर 2005 के अंदर। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, वही आकृतियों की तुलना करते चलो आप, ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसकी और इसकी आकृति की तुलना कर लेते हैं। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, तो इसके अंदर कॉमन क्या नजर आ रहा है, देखो 3 है, इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है। तो 3 का तो आप इधर रख दो, 3 का तो आप इधर रख लो, 3 के विपरीत जो भी आएगा वो लिखते जाएंगे। अब देखो इसके बाद 2 के आगे चलेंगे तो क्या आएगा, तो 2 इधर लिख देते हैं, घड़ी की दिशा में चलते जाएंगे। तो यानी देखो इधर 3 के आगे इधर चले तो 2 आया, और इधर 3 के आगे चले तो 5 आया। तो यानी 2 के विपरीत तो हो गया हमारा 5 नंबर। अब इससे आगे चलो, 2 से आगे कितना आ जाता है 6, तो 6 के बाद फिर अपन चलते हैं, देखो
इसमें 5 के आगे चलते हैं तो आएगा हमारा 4। अब देखो इसके अंदर कौन सा अंक बच गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, तो इधर बच गया 1। तो सबकी विपरीत फलक निकल गई। अब क्या पूछा गया है, सी के तलमुख पर संख्या क्या होगी। देखो ऊपर ये 4 है तो इसके विपरीत क्या होगी, तो 4 के विपरीत आप देखो 4 के विपरीत क्या होगी, संख्या 6 होगी। तो इसका आंसर आएगा 6, ये वाला ए। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर ये 3 आकृति दे रखी है और इन आकृतियों को देने के बाद पूछा गया है कि 3 की विपरीत सतह का अंक होगा। ये भी आरआरबी 2012 के अंदर आया हुआ है। तो देखो इसके अंदर भी क्या करके चलेंगे अपन, वही तुलना कर लेंगे और 3 की विपरीत सतह यानी इसके विपरीत सतह पे अंक क्या होगा, ये अपना आंसर है। तो इसके अंदर देखो कॉमन ले लेंगे अपन, इधर कॉमन लिया और इधर कॉमन लिया, इन दोनों आकृतियों की तुलना कर रहे हैं। तो अब आप ये बताओ, ये 3 है, ये बताओ, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि एक पासे की विपरीत सतह नहीं देख सकते, तो क्या 3 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों के अंदर नहीं है, वही इसके विपरीत आएगी। देखो 2 नहीं हो सकता, इसको हट गया, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो बच क्या गया 3, तो 2 3 बच क्या गया अपना, देखो 3 कॉमन ले लिया, तो 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। तो ऐसी कौन सी आकृति है जो हमें दिखाई नहीं दे रही इन तीनों के अंदर, ये इसमें भी देखो कॉमन है, जो दिखाई नहीं दे रही वही इसका आंसर होगा। तो ये 6 दिखाई नहीं दे रहा, तो 6 ही इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी विशेष अनुदूरक रूपांतरण में एक पासे के 3 दृश्य नीचे दिए गए हैं, एक के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एक के सामने कौन सा आएगा ये पूछा गया है। तो वही पहले पीछे वाली आकृति की तुलना करके चलते हैं। तो इधर ये देखो H कॉमन मिल रहा है, तो H के विपरीत P नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, K नहीं हो सकता, M नहीं हो सकता। तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखो B इसमें आ गया, इसमें आ गया, तो B भी नहीं हो सकता, K इसमें आ गया, इसमें आ गया, इन दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो K नहीं हो सकता। तो A देखो इन दोनों आकृतियों के अंदर है क्या, नहीं है, तो अपना H के विपरीत तो क्या आएगा A। यही आंसर पूछा है, एक के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा, तो ये इसका आंसर है H। एक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा H। समझ में आ गया।